हम खुद ही अपनी हालत के ज़िम्मेदार होते हैं। महिलाएं जिस दिन से ससुराल की चूड़ियां पहन लेती हैं, सच्चाई ये है कि अपने पैरों में बेड़ियां पहन लेती हैं। मोरोपंत तांबे की बेटी मनु ने जब नाना साहब को घुड़सवारी और तलवारबाजी करते हुए देखा तो कहा कि पिताजी मुझे भी यही सीखना है। तो मोरोपंत अपनी बेटी को समझाने लगे कि देखो मनु, ये सब लड़कों के काम हैं और ये तुम्हारे लिए नहीं है। पेशवा ने बात सुनी, समझा, हठ करती थी मनु और कहा कि नहीं, छबीली को हम सिखाएंगे। और एक वक्त आया जब मनु बड़ी हुई, शादी हुई और रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। और जब झांसी के महाराज असमय में मर गए, मृत्यु हो गई उनकी, तो अपने छोटे से बेटे को पीठ पर लाद कर दोनों हाथ से तलवार चलाया। और किस लिए? स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी सरजमी की रक्षा के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने की सोच लेकर के रानी लक्ष्मीबाई लड़ी। और मैं शहादत नहीं मानता, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई शहीद होना ही नहीं चाहती थी। वो अकेली थी, बात अलग है, लेकिन उनका जौहर, जो उनका पराक्रम, जो हम उनकी शौर्य गाथा पढ़ते हैं, वो वाकई वो आज़ाद कराना चाहती थी, वो अंग्रेज़ों को भगा देना चाहती थी। और शायद अगर किसी का साथ सपोर्ट miलता तो वो ऐसा कर भी देती। बहुत सारे लोग उनके साथ वीर गति को प्राप्त हुए। तो एक औरत का रूप वो, और एक औरतें वो लड़कियां वो जिन्हें हम आज देखते हैं, जिन्हें समाज का डर होता है, जिन्हें घर परिवार का डर होता है, मम्मी के डर से, पापा के डर से, रिश्तेदारों के डर से, इनके दबाव में आके इमोशनल ब्लैकमेल होकर के हमने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी। ये बात सच है कि एक औरत घर को स्वर्ग बनाती है, पर अपनी ज़िंदगी को नर्क भी वही औरत बनाती है। और ऐसा नहीं है कि उसको रियलाइजेशन नहीं होता है, उसको इस बात का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सोशल मीडिया पर 90% खुश महिलाएं, सच्चाई ये है कि वो खुश नहीं है। और इस बात से मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं है, क्योंकि अपने लिए दुख तकलीफ़ वो चुनती हैं। पूरे भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि देश में कुछ नहीं बदलेगा। और सबसे ऊपर आती हैं महिलाएं, जो मान बैठी हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यहाँ पर इंटरसेक्शनैलिटी यानी कि जेंडर वाइज इनइक्वालिटी, लिटरेसी वाइज इनइक्वालिटी, कलर वाइज, कास्ट वाइज इनइक्वालिटी, तो ये चलती है। और क्योंकि महिलाएं कम हैं पुरुषों की अपेक्षा, जो सेक्स रेशियो है, तो इसलिए उन्हें लगता है कि कुछ बदलेगा नहीं, और ऐसे ही वो दबी रहेंगी, कुचली रहेंगी। और फिर उनको जो है घर भी संभालना है, उनका एक ही काम है, उनकी एक ही जिम्मेदारी है। ये सच्चाई नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये किसी को समझा पाना। और फिर लगता है कि औरतों के साथ जो हो रहा है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। वो कहती तो हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो ना प्रोटेस्ट करती हैं, ना लड़ती हैं, ना तलवार उठाना चाहती हैं। तो ऐसे मुंह से कह देने से कि मुझे हक मिलना चाहिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देने से, शेयर कर देने से। और कमाल की बात तो ये है कि जब बेटी की शादी की जाती है तो बेटी का जो बाप होता है वो समाज के डर से कि बेटी की अब तो शादी करनी ही पड़ेगी, तो जो लड़कों का ख़ानदान है, ससुराल पक्ष है, उसकी जो भी मांग है वो कैसे भी करके पूरी करता है, लेकिन करता है। तो करप्ट लड़की का बाप भी हो जाता है। पता नहीं क्यों लोक लाज, भाई हमारा बच्चा है, जैसे लड़का हमारा है वैसे लड़की हमारी है, नहीं जाएगी ससुराल। क्या उसको बेचेंगे थोड़े ना, कीमत थोड़े लगेगी उसकी कि इतना दो और ये दो और वो। लोग कहते हैं लड़के ख़रीदे जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लड़के ख़रीदे कुछ नहीं जाते हैं। और उस समय तो लड़की के बाप का ही गला कट रहा होता है, एक्चुअली रेता जाता है। और लड़के पक्ष की तरफ से आज भी बहुत सारी जगह पर दहेज चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, जो कि गलत है। लेकिन वहाँ पर लड़की का बाप भी ये कहता है कि चलो भार है, उतर रहा है, तो लड़कियों को भार की तरह रखा जाता है। बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं,
कुप्रथाएं कहेंगे, प्रथाएं क्या हैं, जो जिनको कल्चर का नाम दिया जाता है बट वो कल्चर नहीं है, वो रिचुअल्स हैं। और उनके तहत बेटियों के बहुत सारे अधिकारों का हनन भी किया जाता है। जो मायके में उनके अधिकार नहीं दिए जाते, उन्हें कहा जाता है कि एक ही घर है तुम्हारा। सच्चाई ये है कि कोई घर नहीं होता उनका। और अगर इसके खिलाफ़ कोई लड़की जा कर के सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करती है तो उसे भी टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ भी गलत किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो उस टॉर्चर को बर्दाश्त करके या उसके अगेंस्ट जा कर के खुद को रेज़ करना चाहें, अपनी फैमिली को रेज़ करना चाहें और अपने बच्चों को, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, उसे वो संस्कार दे पाएँ। देखा जाए तो जो नानी ने मम्मी को फॉरवर्ड किया, मम्मी अपनी बेटी को वही फॉरवर्ड कर देती हैं। तो बदलना कोई चाहता ही नहीं है। और अगर बेटी के अंदर जो है मॉडर्नाइजेशन या कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट हो गई जिससे वो खुद को अपग्रेड करना चाहती है तो उससे मम्मी को भी तकलीफ़ हो जाएगी और भाई समाज को भी तकलीफ़ हो जाएगी। समाज में माँ बाप की नाक कटने लगेगी। तो ये भी देखना होता है। तो ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि अपनी ज़िंदगी बना लो, क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं, नसीब के भरोसे, मुकद्दर के भरोसे आपको कहीं भी छोड़ देते हैं और फिर आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप होते हो। क्योंकि माँ बाप की बात मान करके आप ही, क्योंकि उस समय तक 18-20 साल तक आप इतने समझदार हो जाते हो कि अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले आप खुद से कर सको। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके साथ जो भी होता है ना, उसके लिए माँ बाप ज़िम्मेदार नहीं हैं। क्योंकि माँ बाप फिर यही कहते हैं कि बेटा भाग्य ऐसा था, प्रारब्ध ऐसा था, नसीब ऐसा था, जो कि बिल्कुल सच्चाई नहीं है। और इंडिविजुअली आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो सारी तोहमतें आप पे लगती हैं। तो ये दोहरी मानसिकता है और ये समाज में भी माँ बाप की भी यही मानसिकता होती है। तो कोशिश कीजिए कि समझदार बनिए, अपने हक़ के लिए खुद लड़िए, वरना चिल्लाते रहिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और सच्चाई ये है कि ना सुरक्षा है लड़कियों के पास, औरतों के पास, ना ही उन्हें उनका जो है अधिकार वो दिया जा रहा है। और जितनी भी कम्युनिटी उनके लिए बनी, आप देख लो कि कोई भी हीनियस क्राइम उनके साथ जो भी होता है उसको लेकर के कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट कभी नहीं। बहुत रेयर केस में, तो निर्भया वाले केस पे इतना प्रेशर बना तब जा कर के पनिशमेंट मिली। उसमें भी एक जो है नॉन एडल्ट था, अंडर 18 था, तो उसको छोड़ दिया गया। तो कुछ होता नहीं है। कोशिश करिए, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, आप लोग खुद अपने लिए लड़िए। वैसे लगता है कि सब सोते ही रहते हैं भांग खा करके, किसी को जगाना सिखाना बेवकूफ़ी करना है। तो अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत बोला है, जैसा कि 95% जो है पब्लिक का रिएक्शन सोशल मीडिया पे होता है, तो डिसलाइक बटन नीचे दिया हुआ है, डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट में गालियाँ लिख दीजिए और पोस्ट को इग्नोर कर दीजिए। पता नहीं यहाँ तक आपने वीडियो देखा भी होगा कि नहीं। और अगर अच्छा लग रहा है तो पहुँचाइए, क्या पता कोई देवी शक्ति जाग उठे, है ना। जामवंत की ज़रूरत हो हनुमान को जगाने के लिए, तो अगर पहुँच जाए तो पहुँचा दीजिएगा।